किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि बिल के विरोध में तथा केंद्रीय मंत्रियों और उप महापौर द्वारा विवादित बैन के निषेधार्थ आज पिंपरी चिंचवड़ मनपा भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर महाविकास अघाड़ी और कामगार संगठनों द्वारा आज जूते मारो आंदोलन किया गया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि इस आंदोलन को नक्सल वामपंथी और माओवादी चला रहे हैं, वहीं किसानों को सरकार से बात नहीं करने देते हैं। और ठीक उसी तरह केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में शामिल किसान पाकिस्तान और चाइना से आए हैं। तो दूसरी ओर पिंपरी चिंचवड़ के उप महापौर ने भी पालिका की महासभा में कहा कि इस आंदोलन में ये किसान नहीं है, ये किराए पर लाए गए पाकिस्तान के लोग हैं। इन तीनों ने विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, मकपा, कामगार संगठन, महिला संगठन, सामाजिक संगठनों द्वारा इन तीनों नेताओं का निषेध करते हुए उनके फोटो पर जूतों की वर्षा की गई और कालिख पोती गई। इस अवसर पर कामगार नेता कैलाश कदम ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयक बिल के माध्यम से किसानों को अपनी जमीन में ठेकेदारी से खेती करने पर विवश कर रही है। खेत से पैदा अनाज को अंबानी, अदानी के गोदाम में भेजने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। किसान ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मारुति भापकर और मानव कामले ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया। इसके बाद एक शिष्टमंडल महापौर उषामाई डोरे और सत्तारूढ़ नेता नामदेव ढाके को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इसमें हमारे किसान भाई आज 19 दिन से कहीं भी उनकी जो मांगे हैं उसके ऊपर मोदी सरकार ने अब तक कोई भी चर्चा उस पर की नहीं। जो भी चर्चा के लिए वो बैठे उन्होंने वो चर्चा क्लियर कर बोल दिया उन्होंने कि बाबा हम लोग ये जो बिल पेश किया हमने संसद में हम पीछे नहीं रहेंगे, जिसका हम जाहिर तरीके से निषेध करते हैं। आज देश के सब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने हमको कॉल किया था कि आज के तारीख में 14 तारीख को होल ओवर सब जगह हम इसी तरह से आंदोलन करेंगे और आंदोलन करते वक्त जो किसानों का बिल पेश किया है केंद्र सरकार ने, वो बिल जब तक वो पीछे नहीं लेते उसका जाहिर तरीके से हम निषेध करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो पीयूष गोयल है वापस राव साहेब दानवे है और हमारे पिंपरी चिंचवड़ के डेप्यूटी मेयर उप महापौर केशव जी घोलवे, इन्होंने सभागृह में बोला था, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के सभागृह में उन्होंने बयान किया था कि वहाँ पर दिल्ली में 300 रुपये देके किसान वहाँ पे बुलाए गए। बात उन्होंने ये भी कही थी कि वहाँ पर सब पाकिस्तान और चाइना से वहाँ पर उनको रसद पुराई जाती है, जिसका जाहिर तरीके से हम निषेध करते हैं। देखिए आज ये किसानों का जो बिल पेश किया है इसके ऊपर किसान आज रास्ते पे आया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खेती में उन्होंने लाया। दूसरी बात, कल अगर ये अंबानी, अदानी जो बड़े बड़े अभी कॉर्पोरेट जगत में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो इसमें घुसना चाहती है, अगर उन लोग ने उनकी वहाँ पर उनकी घुसखोरी की तो निश्चित रूप से कल अगर उन्होंने किसानों को फंसाया तो किसानों का उनका मुआवजा अगर मांगने के लिए अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो वो वहीं पे भी उन्होंने केंद्र सरकार ने रोक लगा के रखी है, जिसका जाहिर तरीके से हम निषेध करते हैं। देखो हमारी सबकी नाल किसानों से जुड़ी है। आज हम जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं हमारी सबकी नाल किसानों से जुड़ी है। आज गोलवे, केशव गोलवे, राव साहेब दानवे और पीयूष गोयल, हमारे सब महिला कर्मचारी और कामगार वर्गों ने उनको आज यहाँ पर जोड़ो मारो आंदोलन भी यहाँ पर किया है। क्यों किया? क्योंकि उनका जो संताप है, उनका जो गुस्सा है आज उन्होंने सामने लाया। आज हम आपके माध्यम से सबको, पिंपरी चिंचवड़ वासियों को सबको ये बात बताना चाहते हैं कि केंद्र में बैठा हुआ जो सरकार है, देखो कल ही देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या कहा उन्होंने, राज्य के जो विरोधी पक्ष नेता क्या बोले वो उन्होंने बताया, बयान किया उन्होंने कि किसानों को यहाँ पे बेहाल छोड़ दिया है। अरे जब तुमने जीएसटी लाया, जीएसटी के माध्यम, जीएसटी किसने लाया? आपने ही लाया। जो पूरे महाराष्ट्र में जो कॉरपोरेशन के माध्यम से जकात की वसूली होती थी, जकात के वसूली से महानगर पालिका चलती थी, वहाँ पे कर्मचारी और कामगार लोगों का तनख्वाह मिलता था उनको, वो आपने वहाँ पर वो बंद कर दिया जकात और आपने वहाँ पर जीएसटी लाया, गब्बर सिंह टैक्स वहाँ पर लाया और वो टैक्स लाने के बाद उसका 28,000 करोड़ आपने आपके पास रखा है।
अभी आपने दूसरा षड्यंत्र रचा है, वो किसानों के ऊपर। क्या रचा है षड्यंत्र? तो किसानों ने अपने ही जमीन में अपनी ही खेती कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करने का, ऐसा तुमने दूसरा अपने कायदा कानून बनाया। वो तो अपनी ही खेती में अगर कल किसान वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अगर काम करेगा और वो सब वहाँ पे सब अनाज बुआ के आपके गोडाउन में देगा, अंबानी अदानी को देगा, कल उसको पैसा देने के लिए अगर वो कंपनी ने वहाँ पर अपनी हरकत की, नहीं दिया पैसा, तो वो कोर्ट में भी जा नहीं सकता है। आपने ऐसा कानून लाया जिसका हम जाहिर तरीके से निषेध करते हैं। मजदूरों का आपने 29 का कानून, जो हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले 29 कानून आपने 4 कोड में लाया। मजदूरों का ये 29 कानून 4 कोड में जो लाया आपने, और किसानों का आपने 3 विधेयक आपने मंजूर करके लिए, इसका जाहिर तरीके से निषेध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर ये केंद्र में बैठा हुआ मोदी सरकार, अगर इन्होंने ठीक तरीके से आपने जो भी बयान देने हैं वो किसानों के, अगर किसान और मजदूरों के खिलाफ अगर उन्होंने दिए, तो निश्चित रूप से हम सब इकट्ठा होकर उनको वही तरीके से जवाब देंगे जो मजदूरों के कानून में उन्होंने एक कानून लाया है। क्या लाया कानून? फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने कानून लाया। तो आज हम केंद्र के मोदी सरकार को कहना चाहते हैं, ये फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट अभी आपका खत्म हो रहा है। फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो रहा है, ये बात आप ध्यान में रखो। आप भी, ये देश की जनता, ये देश की किसान, ये देश की जनता, ये देश का मजदूर आपको जल्द से ही आपको कुर्सी से नीचे खींचने वाला है, ये बात ध्यान रखो। दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो फंडिंग रहता है सब कंपनियों का, ये फंडिंग आपने किसके माध्यम से आपके PM केयर में आपने जमा करने के लिए बोला? आपके माध्यम से आपने बोला PM केयर में वो जमा कर दो। ये CSR का फंडिंग जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके नाम से एक फंडिंग जमा किया जाता है। वो फंडिंग इसके लिए रहता है कि जो एरिया में वो कारखाना गया है, वो एरिया में रहने वाले हमारे मजदूर भाई वो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से वो फंडिंग उन्होंने उधर यूज़ करना चाहिए, लेकिन आज वो फंडिंग उन्होंने PM केयर में जमा कर दिया। हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब क्या कहते हैं कि आप PM केयर में फंडिंग जमा करो। क्या कहते हैं वो? PM केयर में फंडिंग करो। अरे आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र के CM रह चुके हो, तो आप क्यों बोलते हो कि PM केयर में फंडिंग जमा करो? आपने तो ये बोलना चाहिए कि ये जो फंडिंग आपको देना है, आपने सब कॉर्पोरेट जगत को बोलना चाहिए, ये कॉर्पोरेट जो आपको फंडिंग देना है, वो फंडिंग आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दो। आप महाराष्ट्र में चल रहा हुआ जो महाविकास आघाड़ी का सरकार है, उसको आप ब्लेम देना बंद करो, उसको आप दोष देना बंद करो। महाविकास आघाड़ी को आप अड़चन में लाने का काम कर रहे हो, आप बंद करो। सही तरीके से किसान और मजदूरों का जो नुकसान आपने करना चाहा है वो बंद कर दो, नहीं तो जल्द से जल्द ये मजदूर और किसान आपको आपके कुर्सी से नीचे। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड।